हाँ, तो बॉस अपना कंटिन्यू करते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि हाँ साहब, तो सब साहब जी, आपको अगर जज बनना है ना? तो जज बनने के लिए एक काम करना पड़ेगा। जज बनने के लिए क्या काम करना पड़ेगा? तो गाइस, यहाँ पे बात आ जाती है अपनी किसकी। एक सेकंड, इसको हाईलाइट कर देते हैं फिर से जो है। हाँ, तो हम आते हैं कि भाई साहब कैसे बनना है, क्या एक्सपीरियंस चाहिए। तो एक्सपीरियंस ये चाहिए भाई साहब कि देखो, दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट, और एक होता है हाई कोर्ट। ठीक है। और एक होता है आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है, सबऑर्डिनेट कोड अगर जैसे हम बोले तो, है ना? तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब हर कोई भी एक्सपीरियंस लेके बैठ सकता है। हाई कोर्ट बहुत कम है, किनुक से। कितने हाई कोर्ट है हमारे पास? 25 हाई कोर्ट है चिनुक से। और 25 तो आपके ये मान लीजिए कि एक क्या बोलते हैं, दो चार डिस्ट्रिक्ट में मिला के हो जाएंगे जो है। मतलब दो चार नहीं तो 25, 20-25 डिस्ट्रिक्ट में हो जाएंगे, लेकिन है तो 405, 403 अपने पास। 431 या 403 सीट्स हैं, तो मतलब मान लो कि 400 कुछ कुछ अपने पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे। तो भाई साहब यहाँ तो बहुत सारे आ जाएंगे और यहाँ कम रहेंगे। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्या करना पड़ेगा और हाई कोर्ट के जज के लिए क्या करना पड़ेगा, आइए जानते हैं। तो भाई साहब सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो दोनों में। ये रहा सुप्रीम कोर्ट के लिए, सॉरी, ये रहा आपका 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 जो है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है। ठीक है। और ये रहा आपका हाई कोर्ट के लिए जो है ना? तो दोनों में एक चीज़ ये देख लो इधर के ढंग से, एडवोकेट ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और यहाँ पे भी एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, यानी कि अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, 10 साल के लिए आपको क्या बोलते हैं, वकालत तो करनी पड़ेगी इलाहाबाद में बैठ के, हाई कोर्ट में पान के गल्ले पे बैठ के। अब चूंकि देखो ये चीज़ देखो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बहुत ज़्यादा, आंख बंद करो एकदम, इस पे भी ध्यान मत दो, मैं इनको बंद कर रहा हूँ जो वैसे कंफर्मेशन के लिए एक वो दुआ दिखा दूंगा। लेकिन अगर आप ही देखो जो है ढंग से, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादा है और हाई कोर्ट कम है। ठीक है। तो अगर आपको हाई कोर्ट पे जज जाना है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो बहुत सारे, तो हमें उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि 10 साल का ही, अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको 10 साल की तो वकालत करनी पड़ेगी हाई कोर्ट में, जो कि दोनों में मिनिमम है ही है। उसके साथ साथ आपको 10 साल के लिए किसी भी जुडिशियल ऑफिस को संभालना पड़ेगा जो है, 10 साल के लिए एज अ जज या फिर कुछ भी जो है। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो फिर आपको मात्र 5 साल के लिए हाई कोर्ट का जज बन जाओ आप, उसने में ही बहुत है जो है ना? तो इस तरीके से चल रहा है जो है। तो बातें अपनी क्लियर हो गई। क्या कह रहा था मैं ये बातें कह रहा था कि 10 साल का आपको वकालत तो उनके चैम्बर नंबर 5 पे बैठ के 10 साल तो आपको वकालत करनी करनी है। हाई कोर्ट में हाई कोर्ट का जज बनना है चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है। डिस्ट्रिक्ट का तो सीधे आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दो, बात खत्म जो है। लेकिन अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, दोनों में 10-10 साल वकालत मस्ट है। इसके बाद ये क्या है भाई साहब, अब हाई कोर्ट कम है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज़्यादा है तो एलिजिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यानी कि 10 साल का आपको किसी भी जुडिशियल ऑफिस आपको संभालना पड़ेगा, जो कोई सा भी सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई सा भी कोर्ट। लेकिन अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है और हाई कोर्ट चूंकि 25 ही अपने पास जो है, तो फिर 25 है हाई कोर्ट है, तो उसका स्क्वायर रूट ले लो आप, तो जो है 5 साल के लिए आपको किसी का भी जो है, जैसे इसमें बोला शुड हैव बीन अ जज ऑफ अ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। तो हाई कोर्ट का 5 ईयर हो जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट का बन जाएगा जो है। ठीक है। और अगर मतलब क्या बोलते हैं, हाई कोर्ट का बनना है तो एटलीस्ट 10 साल के लिए आपको, ये तो सुप्रीम कोर्ट का ही निकाल दिया अपन ने बॉस, है ना? सुप्रीम कोर्ट का निकाल दिया, चलो कोई बात नहीं जो है। 10 साल के लिए जो सीधी सीधी बात बताएं तो उसमें लिख रहा है नोट्स में अपने में जो हाँ, तो फॉर 10 ईयर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हेल्ड जुडिशियल ऑफिस, किसी भी तरीके का कोर्ट। ठीक है। बात क्लियर है? नेक्स्ट, हाईकोर्ट जुडिशन ओरिजिनल जुरिडिक्शन फॉर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर लोकसभा के इलेक्शन हो, प्राइम मिनिस्टर के हो, तो सीधा सीधा क्या, मेजर नहीं, सीधा हाई कोर्ट पे आप जाओ। और आर्टिकल 71 क्या कहता है कि डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन जो है, एक बार कंफर्म कर लेंगे। 73 तो पावर ग्रांट करता है, लेकिन आर्टिकल आर्टिकल 71 क्या कहता है? आर्टिकल 71 आपका ये कहता है कि आप जो है आराम से किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट में, उसी तरीके से ये जो है मैटर करता है। डायरेक्ट आपका ओरिजिनल जुरिडिक्शन है। रेट आपके आर्टिकल 226 में आ जाती है, वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि यहाँ पे लीगल राइट भी इंक्लूड हो जाता है फंडामेंटल राइट के अलावा। ठीक है। उसके अलावा एपीलेट जुरिडिक्शन कैसे हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू हाई कोर्ट। ठीक है। और हाई कोर्ट हैव सुपरवाइजर जुरिडिक्शन ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि सुपरवाइज कर सकता है, सीधी सीधी बात है। अच्छा जी, अब बात आती है कौन कौन क्या क्या संभाल सकता है जो है। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन जो है, इसमें ये चीज़ करेंगे कि
सबसे पहले तो कैब बुक करो। कैब बुक कैसे करो? कैब बुक करो, कैब बुक करो, कैब बुक करो, चलो ठीक है, वो समझाते हैं जो है। सबसे पहली बात, बॉम्बे की तो याद रहेगी, बॉम्बे की दादरा नगर हवेली जो है। गोवा रख लो, गोवा भी बॉम्बे का ही हम मिस कर रहे हैं कहीं से कहीं से। महाराष्ट्र का तो ऑब्वियस सी बात है, होगा ही होगा, दादरा नगर हवेली होगा, डीडी होगा, दमन दीव भी होगा, ठीक है। गोवा होगा, ये भी याद आप याद रखना जो है, गोवा का हाई कोर्ट जो है उसको बॉम्बे जाना पड़ेगा। पंजाब का, हरियाणा का चंडीगढ़ आपको याद रहेगा जो है। तमिलनाडु कैसे याद रखेंगे? टीपी पीटी। टीपी कैसे? तमिलनाडु का पौंडीचेरी। केरला का भी याद रहेगा लक्षद्वीप, जहाँ पे अभी मालदीव्स के चक्कर में बहुत ज़्यादा मसला बना था जो है, तो कोचीन होकर के फ्लाइट जाती है लक्षद्वीप के लिए, डायरेक्ट कोई फ्लाइट नहीं है, इस तरीके से याद रखेंगे जो है। कैलकट्टा का याद रखेंगे कैसे? वेस्ट बंगाल और अंडमान निकोबार, ठीक है। कैलकट्टा, कैलकटा, कटा हुआ, अंडमान निकोबार, ठीक है, बेचारा, ठीक है, याद रखेंगे उसे बढ़िया तरीके से। और पंजाब का हो गया है। बॉम्बे में बस ये याद रखना है कि गोहा है इसमें, और गुवाहाटी का जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें गुवाहाटी में हमारे पास सेवन सिस्टर्स का संभालेगा, ये ऑब्वियस है, और गुवाहाटी असम की राजधानी है, तो इसमें तो कोई बात है नहीं है। हमें बस ये चीज़ याद रखनी है, गुवाहाटी में तीन तीन सेवन सिस्टर में से तीन सिस्टर का ये इंक्लूड नहीं करता है, ये है ना, ये याद रखना है कि तीन सिस्टर का नहीं, किसका करता है हमें ये याद नहीं रखना। तीन सिस्टर यानी कौन से? अब तीन नाम आ गया, तीन नहीं करता है, तो तीन में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा? त्रिपुरा आ जाएगा भाई साहब, पहले ही। तीन नहीं कर रहा है तो तीन में पहला त्रिपुरा। दूसरा वही वाली बात, मनी, एटीएम में मनी नहीं है, तो जहाँ भी मनी नहीं है तो फिर भाई साहब नो मनी, तो नो कोड, तो फिर आप जो है इसके पार्ट नहीं हो जो है ना। और फिर मेघा, मेघा ऑल्सो डोंट हैव मनी, मेघालय। तो इस तरीके से जो है तीन में नहीं करता है। तीन में कौन कौन से? आंख बंद करके त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपके पास मनी नहीं है तो आप पार्ट नहीं हो फिर जो है हाई कोर्ट ऑफ गुवाहाटी के। और मेघालय, मेघालय, मेघा में उनके पास भी पैसा नहीं है जो है, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पे चलते हैं, 233 पे। 233 एकदम रटा हुआ होना चाहिए, एकदम अट्रैक्टिव आर्टिकल है, अट्रैक्टिव नंबर है 233, 0233, 233 से 237, अगेन पार्ट 6 में स्टेट का पार्ट है। यहाँ पे बस एक बात ये याद रखनी है कि अपॉइंटेड बाय गवर्नर है, बस जो डिस्ट्रिक्ट जज जो होता है वो अपॉइंट करता है गवर्नर, बाकी सारे जजेस आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जो है वो सारे आपस में लेते रहते हैं जो है प्रेसिडेंट के सामने और गवर्नर के सामने विद रेस्पेक्टिवली। डिस्ट्रिक्ट जज के पास ओरिजिनल और एपेलेट जुरिडिक्शन होता है दोनों में, सिविल और क्रिमिनल में जो है दोनों से जा सकते हैं। बस फ़र्क ये है कि उस सेशन को अलग अलग बोल देते हैं, जैसे क्रिमिनल हुआ तो क्रिमिनल का क्या हुआ? सेशन होगा, कि सब कुछ ठीक तो है, मेडिकली फिट फाइन है तो है सेशन। लेकिन सिविल में क्या है? डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज पे पहुंचो जो है। फैमिली कोर्ट्स जो 1984 में बने थे, 1984, ठीक है। सिविल मैटर्स में डिस्ट्रिक्ट, क्रिमिनल में सीधे उसका सेशन कराओ जो है। डिस्ट्रिक्ट जज ओरिजिनल एपेलेट दोनों होते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल, ये तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की होगी होगी ऑब्वियस सी बात है, डीजे किंग होता है शहर का जो। बस आपको याद रखना है कि 233 जो है उसमें क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, और ये जो अपॉइंटमेंट होता है ये आपके गवर्नर साहब करते हैं, समझ गए? ओके। तो सिविल कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट, इस सिविल कोर्ट को क्या बोलते हैं? सेशन कोर्ट जो है। रेवेन्यू कोर्ट, रेवेन्यू, 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 तहसीलदार यानी कि तहसील। सिविल कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट, मुंसिफ, स्मॉल कोर्ट लोक अदालत, और ये क्रिमिनल कोर्ट में सीजीएम वगैरह सब बैठते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से याद करेंगे स्टेट एंड यूनियंस का जो है। 153 में सीधी बात है, 52 में प्रेसिडेंट, 53 में, 153 में गवर्नर, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट्स, सिंपल सी बात है, नेक्स्ट में एग्जीक्यूटिव पावर ही आएंगे। 161 में पार्डनिंग पावर, 163 में यानी कि 89 जोड़ दिया उसमें तो फिर ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है जो है। और 164 में अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कंबाइंडली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली। 165 में एडवोकेट जनरल याद रहेगा जो है। अब बस ये याद रखना है आपको, ये अपना बोले 168, 68 कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर्स इन स्टेट, ठीक है। 169 में बहुत अच्छे से रट रहा है, क्रिएशन या अबोलिशन। और इसके बाद फिर यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा नहीं, यहाँ पे आएगा पहले एमएलए। 170 में, 171 में एमएलसी। 199 में मनी बिल डेफिनेशन, या फिर बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ, हाँ इंट्रोडक्शन बोल दो, डेफिनेशन बोल दो, ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल टू द लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर। और ऑब्वियस सी बात है एली में ही होगा शायद जहाँ तक है। उसके बाद अगर वो पावर देता है गवर्नर जो है इशू करने की, तो वो पावर रखता भी है उसको रोकने की, असेंट करने की, या फिर प्रेसिडेंट के लिए होल्ड करने की जो है। उसके बाद 213, 123 यानी कि सीधी बात है ऑर्डिनेंस जो है, और जो कि 6 महीने के अंदर प्रूव होना चाहिए वरना नल एंड वॉइड हो जाएगा जो है। 214 में 14 जो है बिजनौर का जो है अपना हाई कोर्ट में मसला हो गया है, तो फिर वहाँ से छुड़वाना पड़ेगा कि 25 हाई कोर्ट थे,
तो इसका मतलब 5 साल जो है इनको क्या बोलते हैं जज रहना पड़ेगा हाई कोर्ट में जो है, तो सुप्रीम कोर्ट में बन जाएंगे। बाकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इतने सारे हैं तो वहाँ पे के लिए आपको क्या कर दिया, 10 साल के लिए कम से कम किसी ऑफिस को होल्ड करना पड़ेगा। बाकी दोनों में जो है 10-10 साल का जो है वकालत का एक्सपीरियंस चैम्बर नंबर 4 पे जो है हाई कोर्ट के पे रखना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 बोलता है, 215 यहाँ पे हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो 215 और 168 ये दोनों मेरे को मिसलेनियस लग रहा है क्योंकि ये मैं भूल सकता हूँ, तो मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। जब भी आप वीडियो देखें तो कम से कम 4 बार आप पॉज करके वीडियो में बोलें कि 168 और 215 जो है, ठीक है। 129, 215, 168 कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेचर इन स्टेट, ठीक है। 226 मेरिट, 231 में सीधी बात है, 233 तो रेडी होगा आपको, ये अट्रैक्टिव आर्टिकल है डीजे का, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डीजेस। लेकिन 231 में 123, 231, 123, ठीक है। सबसे पहली बात 123 में जो है ऑर्डिनेंस, 213 में ऑर्डिनेंस, ठीक है। उसके बाद आता है 231 में, अब ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस हो गया है तो अब कॉमन कर ले रहे हैं दोनों को, ठीक है। हाँ इस तरीके से याद कर लो, पहले 100, सेकंड टाइप ही कर दे रहा हूँ मैं, 123, ठीक है, ऑर्डिनेंस बाय प्रेसिडेंट। उसके बाद 213 में ऑर्डिनेंस बाय गवर्नर, और फिर 231 में दोनों का कॉमन ले लो। तो कॉमन कॉमन मतलब कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट और मोर स्टेट्स, ठीक है। बात खत्म, पैसा जम। 7th आर्टिकल से ही, और 7th आर्टिकल से ही सारा ये कॉमन कॉमन वाला जो खेला है वो 7th आर्टिकल, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है। और यहाँ पे अगर एक कमाल की बात देखें तो यही चीज़ जो है यूटी भी हुई है। यूटी क्या हुई है, ना तो क्या बोलती हैं स्टेट और ना सेंटर, इन दोनों के बीच की कहानी है यूटी 239 में, है ना। बाकी शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो उसमें। ओके, क्लोज इट।